विशेष एक टॉपिक लूंगा बात करने के लिए। आज मैं महाभारत से बात कर रहा हूं। महाभारत कितने लोगों ने पढ़ा है यहां पे? महाभारत की कहानी कितने लोगों को पता है? यहां पे हाथ उठाओ। महाभारत की कहानी, अरे हम लोगों ने टीवी में देख लिया होगा ना आप लोगों ने बचपन में ही, तो फिर आप लोगों को पता है महाभारत में। तो महाभारत से एक छोटा सा टॉपिक है हमारा आज, ध्यान से सुनना, ठीक है ना? थोड़ा ध्यान लगाना। मैं भी कोशिश करूंगा कि ये जो आज का जो हम लोग चर्चा है, भगवत चर्चा है या भगवत भक्तों की चर्चा है, ये आपको हेल्प करे आपकी भक्ति में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है इंसाफ के बारे में। क्या है? इंसाफ। क्योंकि आजकल हम लोग दुनिया में देखते हैं कि हमारी जो इंसाफ का और एक शब्द में क्या बोलोगे? इंग्लिश में है भाई, वो तो ये सब मुझे भी पता है। जस्टिस हिंदी में न्याय। न्याय ठीक है ना? तो इंसाफ या न्याय जो भी बोल लो। आजकल हम लोग जब इंसाफ को समझने की कोशिश करते हैं हमारी दुनिया में, आजकल की दुनिया में, तो हमारी जो समझ है इंसाफ के बारे में वो बहुत ही कम है। मैं क्यों है समझाऊंगा आपको। एक लिमिटेड है हमारा। हम लोग देखते हैं किसी व्यक्ति को, उसके जीवन को देखते हैं और उसके एक्टिविटीज को देखते हैं, वो क्या कर रहा है, फिर उसके आधार पे हम लोग बोलेंगे देखो ये ऐसा है, ये वैसा है, इसके साथ ऐसा क्यों हो गया। उसका छोटा सा जीवन देख के हम लोग इंसाफ करते। समझ में आ रहा है ना? लेकिन पॉइंट यह है कि जो महाभारत है, जो हमारे पुराण है, इतिहास है, इतिहास में महाभारत भी है, रामायण भी है। इतिहास जब इंसाफ के बारे में कुछ बताता है हमें, इंसाफ को अगर आपने शास्त्रों के दृष्टि से देखा तो दृष्टिकोण बदल जाता है। को अगर आप शास्त्रों के दृष्टि से देखोगे तो इंसाफ को समझने की जो इंसाफ को जो अलग दृष्टि में देखेंगे हम लोग। अगर हम लोग आजकल क्या देखते हैं, एक जीवन एक व्यक्ति का, और उस व्यक्ति ने वो जीवन में क्या किया उसके ऊपर हम लोग बोलते हैं ये व्यक्ति ने ऐसा किया, ये व्यक्ति को ऐसा क्यों हुआ, ये व्यक्ति गलत है, ये व्यक्ति के साथ ऐसा इसलिए हुआ कि इसने ऐसा किया, क्योंकि हमने छोटी सी उसकी जिंदगी देखी है और उसमें उसने ये सब किया, तो हम लोग उसके ऊपर निंदा करते हैं, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। लेकिन शास्त्रों का दृष्टिकोण ऐसा नहीं है। शास्त्र ना एक जीवन को आधार नहीं लेते हैं। शास्त्र जब इंसाफ के बारे में बात करते हैं तो कई जन्मों का हिसाब लेते हैं। इसलिए हमें कभी कभी लगता है, एक व्यक्ति को देखते हैं और बताते हैं, अगर शास्त्रों को छोड़ के जब हम लोग हमारा दृष्टिकोण एक जीवन का लगाते हैं तो लगता है कि देखो ये व्यक्ति, कभी कभी देखते हैं चोर या कोई किसी ने गलत कर दिया और वो गलत करके भी वो बाहर घूम रहा है, तो आपको लगता है ये देखो नाइंसाफी है, गलत किया इसने, ये तो भ्रष्टाचारी है, लेकिन फिर भी देखो आम खुले घूम रहा है, ये ऐसा कैसे संभव हो गया, गलत है ये। क्योंकि आपने देखा कि ये जीवन में इसने गलत किया, इसलिए उसको पनिशमेंट चाहिए, लेकिन उसको नहीं मिल रहा है। समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं मिल रहा है। या कभी कभी आप देखते हो कि कोई बुरा व्यक्ति अय्याशी कर रहा है, उसके पास सब कुछ है लेकिन बुरा है, गलत व्यक्ति है लेकिन उसके पास सब कुछ है। आपको देख के लग रहा है अरे ये बुरा व्यक्ति इतना बुरा होने के बावजूद भी देखो इसके पास सब कुछ है, इतना खुश है, ऐश्वर्य है, नाम है। कभी कभी देखते हैं कि एक व्यक्ति अच्छा व्यक्ति, उसके साथ बुरा हो रहा है, तो आप बोलते हैं अरे ये कैसे संभव हो गया, इतना अच्छा व्यक्ति तो है, इसके साथ गलत क्यों हो रहा है। क्योंकि आपने क्या देखा, उस जीवन में उसके व्यक्ति के, हर व्यक्ति के एक ही जीवन को देखा है। आपको उस व्यक्ति के बारे में इंसाफ या आप उसका व्यक्ति का सच क्या है गलत क्या है समझने के लिए आपको दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। नहीं तो हम लोग ऐसे ही देखते रहेंगे, ऐसे जजमेंट पास करते रहेंगे, हाँ ये गलत है, ये सही है, क्योंकि हमारा दृष्टिकोण एक ही जीवन पर आधारित है। लेकिन शास्त्र जब देखते हैं तो मल्टीपल लाइफ, कई जन्मों का आधार लेते हैं, फिर हमें उसके आधार पे समझ में आएगा इस बंदे के साथ ये जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। जब तक समझ में नहीं आएगा तो
तो आज मैं महाभारत से एक ऐसे पर्सनालिटी के बारे में चर्चा करूंगा जिसके बारे में जब हम लोग हमारी दृष्टिकोण लगाते हैं तो गलत दिखते हैं, लेकिन शास्त्रों का दृष्टिकोण से देखते हैं उनका जन्म क्या है, उनका चरित्र क्या है, उनके साथ ऐसे क्यों हुआ है, धारणाएं क्यों बनी है। कौन है वो व्यक्ति? कौन है व्यक्ति जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे? द्रौपदी। बहुत फेमस कैरेक्टर है, बहुत महान हस्ती है महाभारत में। शायद ही कोई भारत देश का व्यक्ति होगा जिसको द्रौपदी पता नहीं है, और हर कोई अपना अपने हिसाब से द्रौपदी के देखो 5 कितने 5 पति है। अगर एक औरत का 5 पति आजकल हो गया तो बोलोगे उसको क्या बोलोगे? कुछ और ही बोलोगे नाम से। तो हम लोग ना देखो, हम लोग ने देखा कि 5 पतियां हैं तो अरे ये गलत है, और उसके सभा में उसका क्या हो गया? सबके सामने सबसे बड़ा घोर अपमान हुआ है। शायद ही कलयुग में ऐसा अपमान किसी स्त्री का हो। कभी देख सुना आपने? भरी सभा में, पार्लियामेंट में एक स्त्री को खड़ा करके नग्न करने की कोशिश की गई क्या? कभी की गई? कभी? आजकल की जमाना की बात नहीं हुआ, लेकिन यह हुआ था कब? पांडवों के टाइम में। इतने अच्छे लोग थे, लेकिन वो समय में यह घटना घट गई। इसका मतलब है कि वो समय बुरा था इस समय से इस समय में तो भी बेटर है, इतना गंदा सिचुएशन नहीं है। तो ठीक है, हम लोग पॉइंट पे आते हैं। तो द्रौपदी का चरित्र को समझने की कोशिश करते हैं कि द्रौपदी का चरित्र ऐसा क्यों है, द्रौपदी के साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों है। हम लोग अगर देखेंगे तो शायद ही समझ पाएंगे। समझ पाओगे क्या? महाभारत एक जीवन, द्रौपदी का जीवन में क्या दिखेगा आपको? द्रौपदी द्रुपद महाराज की पुत्री है, और उसको उन्होंने 5 पांडवों के साथ शादी करवा दिया, और बड़ी सभा में उसका बेइज्जती हो गया। उतना ही समझ में आएगा, और उसके आधार पे आप कुछ अनाप शनाप भी बोल सकते हो ना, कुछ भी बोल सकते हो आप। तो ये गलत है, ये सही है, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कौन से दृष्टिकोण से। आप द्रौपदी के चरित्र को कौन से दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा? शास्त्रों के दृष्टिकोण से। लेकिन शास्त्र क्या करते हैं पता है? शास्त्र एक जन्म का आधार नहीं लेते हैं। द्रौपदी का जीवन चरित्र को समझने के लिए आप एक जीवन को लेके समझ नहीं सकते, आपको उसके पिछले मल्टीपल लाइफ्स में जाना पड़ेगा तो ही समझ में आएगा कि ये द्रौपदी हस्ती कौन है, ये हस्ती है कौन, ये व्यक्ति कौन है। जब हम लोग इंसाफ की बात करते हैं तो आप कोर्ट में चले जाओ। कोर्ट पता है ना? कोर्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? कचेरी बोलते हैं। ऑफिस को कचेरी बोलते हैं। अदालत, ये सही लगे, इसमें दम है अदालत में जब जाते हो तो इंसाफ किस आधार पे होता है? कोई बता सकता है क्या? किसी ने खून कर दिया तो अदालत में न्याय इंसाफ किस आधार पे होगा? प्रमाण, सबूत। सबूत सब है, लेकिन फिर भी कुछ तो आधार पे इंसाफ करेंगे वहां पे। या वैदिक शास्त्रों के अनुसार भी इंसाफ किस आधार पे होगा? 3 चीजें हैं। एक होता है जिसने खून किया, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप हम लोग समझ। खून किया, क्या वो खून करना चाहता था या गलती से हो गया इंटेंशन था क्या उसका खून करने का? कभी कभी होता है ना कि बंदा खून करना ही नहीं चाहता था और उससे खून हो गया, तो क्या वो गलती है क्या? क्योंकि खून हो गया, एक्शन हो गया तो मार दिया। तो अगर एक व्यक्ति है जिसने जानबूझ के खून किया, तो व्यक्ति है, एक ने जानबूझ के किया, एक ने जानबूझ के नहीं किया, एक ने गलती हो गया, तो सजा क्या, इंसाफ क्या होगा? दोनों को फांसी चढ़ाएंगे क्या करेंगे आप लोग? जिसने जानबूझ के किया उसको फांसी चढ़ाने पे एक मतलब बनता है ना, अरे बंदे ने जानबूझ के किया है कुछ कारण से, फांसी चढ़ा। जिसने गलती से किया उसको क्या करें? उसको क्या करें? बंदे को इंसाफ क्या बोलता है? आप क्या बोल रहे हैं? आप अगर जज हो तो क्या करोगे? छोड़ दोगे क्या? नहीं, कम होगा, थोड़ा पनिशमेंट कम होगा। तो इसका मतलब क्या है कि इंसाफ जो होता है उसके लिए बहुत कुछ लेवल्स है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? कैच करने की। तो मैं द्रौपदी के पास ही आऊंगा लास्ट में। पहला है क्या, जिसने कुछ किया उसका इंटेंशन क्या है, और दूसरा क्या है, एक्शन, जिसने कर दिया, और तीसरा क्या है, जिसने किया उसका फलस्वरूप क्या हुआ, जिसके ऊपर कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्शन। तो 3 पॉइंट्स है, इसके ऊपर ज्यादा सोचने की बात जरूरत नहीं, आप लोग दिमाग उतना मत लगाओ। पहला है इंसाफ का क्या है, इंटेंशन।
इंटेंशन को क्या बोलोगे? क्या चाहता था जो किया। दूसरा है एक्शन, बंदे ने कुछ कर दिया, उसके आधार पे भी इंसाफ हो सकता। और तीसरा, बंदे ने किया और अगले जो व्यक्ति पे किया उसके ऊपर उसका प्रभाव क्या पड़ा, उसके आधार पे भी इंसाफ करते हैं। हो समझ गया? क्लियर है पॉइंट? है ठीक है। तो शास्त्रों में भी यही है। शास्त्र, जब शास्त्र की दृष्टि से देखेंगे तो इंसाफ इसी आधार पर। तो मैंने क्या बोला, आज द्रौपदी का चरित्र के बारे में बात करेंगे। तो द्रौपदी के साथ इस जन्म में क्यों ऐसा हुआ? बड़ी सभा में नग्न करने की कोशिश करके 5 पांडवों से शादी करना पड़ा, क्या हो गया? तो इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा पीछे चले जाते हैं, क्योंकि मैंने बोला कि कई जन्मों का हिसाब लेना पड़ेगा तो ही समझ में आएगा। तो ये आपको आएगा, हाँ चलो भाई द्रौपदी समझ में, आज समझ में आया द्रौपदी क्या है। तो महाभारत में एक श्लोक आता है, द्रौपदी का इंट्रोडक्शन है। द्रुपदैश ततो जगने, द्रुपदैश ततो जगने। द्रौपदी जो महारानी है वो कौन है पता है? वो द्रुपद महाराज की पुत्री है। पहला, द्रुपदश्च ततो जगने, वो कोई साधारण स्त्री नहीं है। आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं ये कैरेक्टर से, ये किरदार से मैं आपको इंट्रोड्यूस कर, महाभारत से। द्रौपदी द्रुपद महाराज की पुत्री है, और वो साधारण स्त्री, वो यज्ञनी। उसका द्रौपदी का नाम तो द्रौपदी है क्योंकि द्रुपद की पुत्री। कृष्ण का नाम वासुदेव है क्योंकि वसुदेव के पुत्र है। द्रौपदी द्रुपद की पुत्री। और एक उसका असली नाम क्या है पता है? उसका नाम है, उसको कई नाम है, द्रौपदी के कई नाम है। एक है यज्ञने, द्रौपदी का नाम है यज्ञशयनी। द्रौपदी कोई योनि से जन्म नहीं लिया उसने, वो यज्ञ से प्रकट हुई है। द्रुपद महाराज ने बड़ा यज्ञ किया था, मैं पीछे डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्यों यज्ञ किया, बड़ा यज्ञ किया, तो यज्ञ से उत्पन्न हुई है द्रौपदी, ठीक है ना, कोई साधारण स्त्री नहीं। तो द्रुपदश्च ततो जगने सुताते देवरूपिणी, कोई साधारण स्त्री, देवरूपिणी, देवता है वो हमारी तरह मनुष्य नहीं है वो, पहले समझो ये बात। सुताते देवरूपिणी, देवरूपिणी, रूप उनका क्या है? देवता का रूप है। और अब आश्चर्य की बात अब बताने वाला हूं, सुनो। पांचानाम सहिता, द्रौपदी एक स्त्री नहीं है। द्रौपदी जब बोलते द्रौपदी एक स्त्री नहीं है, द्रौपदी में 5 स्त्री है। कितने हैं? 5। पांचानाम सहिता, सहित 5 स्त्री, 5 देवताएं मिलके एक स्त्री बन गई द्रौपदी। समझ में आ रहा है ना? द्रौपदी 5 देवताओं मिलके एक स्त्री बनी है। कृष्णा रूपा पार्वत्य निंदिता, उसका नाम है, उसका असली नाम है द्रौपदी का जब जन्म होता है ना, उसका पहला नामकरण जब हुआ था, उसका नाम रखा गया था, क्या नाम रखा गया था? कृष्णा रूपा, कृष्णा उसका नाम है। कृष्ण तो हम लोग बोलते हरे कृष्ण कृष्ण, इनका नाम क्या? कृष्णा। थोड़ा सा हम लोग को खींचना पड़ेगा नाम को। कृष्णा, कृष्णा होता है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग होता है कृष्ण। कृष्ण का नाम, हमारे भगवान का नाम कृष्ण है। कृष्णा का मतलब है बहुत आकर्षणीय, कृष्णा, और बहुत पवित्र। तो द्रौपदी का नाम का मतलब क्या है? बहुत बहुत सुंदर, अति सुंदर औरत है। एक जो स्त्री है, अति सुंदर स्त्री है और बहुत पवित्र है। तो देवरूपिणी पंचानाम सहिता, 5 देवताएं, देवियां मिलके, जो इस संसार की नहीं, बाहर की संसार की, वो मिलके द्रौपदी बनी है। और पार्वत्य निंदिता, ये 5 स्त्री कौन है? 5 स्त्री मिलके जो द्रौपदी बनी है, ये 5 स्त्री को पार्वत्य निंदिता। इनमें अग्र कौन है? 5 स्त्रियों में अग्र कौन है? पार्वती है एक स्त्री पार्वती है। पार्वती कौन है? चंद्रचूड़ शिव शंकर पार्वती रमणा निनगे नमो नमो, शिव शंकर की पत्नी है। तो वो द्रौपदी में है। द्रौपदी एक स्त्री नहीं, और कौन है? 4 और 4 है शची माता। शची माता जो इंद्र अपने कौन है? अपने देवताओं के राजा, कौन? अपने कौन से, क्या, कौन सा देवताओं के राजा? स्वर्ग के राजा, उनकी पत्नी का नाम शची देवी है। एक है पार्वती देवी, और एक है शची माता, और तीसरी है श्यामला। श्यामला देवी भी है, तीसरी देवता
श्यामला कौन है? धर्मराज की पत्नी है। यम धर्मराज, आप जब मरोगे, हम लोग अगर हमने गलती किया तो यम यम है हम आपके सामने खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे हिसाब करना है आपके साथ। तो यम धर्मराज की पत्नी है श्यामला, वो भी उसमें है। किसमें है? किसमें है? द्रौपदी में। और पांचवी जो देवी है उनका नाम है उषा, जो अश्विनी कुमार है। दो अश्विनी कुमार है, देवता हैं, उनका नाम जो ट्विन्स है, ये जुड़वा है, अश्विनी कुमार बोलते हैं। आपको डिटेल्स में तो नहीं जाऊंगा मैं। तो उनकी पत्नी का नाम क्या है? अश्विनी कुमारों की पत्नी का नाम क्या है? उषा। उषा माता है, वो भी 5 में से एक है। और लास्ट एंड फाइनल वायुदेव की पत्नी है। वायुदेव की पत्नी भारती देवी। ये 5 स्त्रियां हैं। पार्वती, फिर क्या? शची माता, फिर उसके बाद फिर किसके बाद? श्यामला देवी, उसके बाद उषा माता, और फाइनली भारती देवी। ये 5 देवियां मिलके कौन बनी है? द्रौपदी बनी। कभी कितने लोगों को पता था? यहां हाथ उठाओ। ये जो मैंने बताया अभी महाभारत से, कभी सुना नहीं ना? द्रौपदी को सोचते हैं कि द्रौपदी एक स्त्री है। भाई पीछे थोड़ा सा जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो आप बोलोगे ये कैसे संभव हो गया प्रभु? शरीर तो एक है, हमारे शरीर एक यंत्रारूढ़ानी माया। भगवान कृष्ण बताते हैं कि ये जो शरीर है एक यंत्र की तरह है, एक गाड़ी की तरह है। गाड़ी में एक ही सवार हो सकता है, लेकिन ये गाड़ी में कितने सवार हो गए? 5 सवारी है 5 हो कैसे गया है? द्रौपदी एक है तो फिर 5 कैसे है? 5 देवियां मिलके एक स्त्री बनी है, एक शरीर के अंदर निवास कर रही है। वो है द्रौपदी का चरित्र। तो अब मुझे आपको बताना पड़ेगा कि ये कैसे संभव हो पाया, इसके पीछे। तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा और स्टोरी बोलना पड़ेगा मुझे तो ओके, तो ये ब्रह्मा के बारे में है। इसको समझने के लिए दो शाप को समझना पड़ेगा। ये जो द्रौपदी जो 5 पांडवों की जो पत्नी बनी है, और वो एक स्त्री नहीं 5 स्त्री है, उसको समझने के लिए 2 शापों को समझना। शाप समझते हो? कितने लोगों को पता है शाप क्या होता है? शाप सांप नहीं, श्राप। आप क्या बोलते? श्राप मुझे घूमने रहा है। श्राप, तो 2 श्राप, ब्रह्मा ने 2 श्राप दिए थे जिसके कारण यह संभव हो पाया है। तो पहला श्राप, ब्रह्मणैव च शब्दाः, ब्रह्मणैव च शब्दाः, ब्रह्मा ने एक शाप दिया था। स्म पूर्वम च अन्यथा लीलया, एक समय में एक घटना घटी थी जब ब्रह्मा ने एक देहत्वम अप्युत्नम, एक देहत्वम क्या हो गया पता है? एक दिन ब्रह्मा ने किसको शाप दिया था? ब्रह्मा ने 5 कन्याओं को शाप दिया ये 5 कन्याएं कौन है? पहला कन्या कौन है? जो स्त्री है कौन है? पार्वती, और है फिर सची देवी, फिर श्यामला, फिर उषा देवी, और लास्ट में भारती। ये 5 स्त्रियों ने एक दिन क्या किया पता है? मजाक में, हम लोग आज ब्रह्मा को थोड़ा उल्लू बनाते हैं यार। तो उन्होंने एक खेल खेला ब्रह्मा जी के साथ, 5 स्त्रियों ने मिलके। ये भी देवताएं, ये कोई साधारण स्त्रियां नहीं है। हम लोग कभी कभी किसी को उल्लू बनाने की कोशिश करते हैं, छुप जाओ कहीं पे, पकड़ोगे क्या? मैं दिख रहा हूं क्या? नहीं दिखा, उल्लू बना दिया। ऐसे ये 5 स्त्रियों ने एक दिन सोचा कि हम लोग ब्रह्मा जी को उल्लू बनाते हैं। तो इन्होंने क्या किया पता है? ब्रह्मा जी को उल्लू बनाने के लिए इन्होंने एक शरीर में, ये 5 स्त्री एक शरीर बन गई। 5 स्त्री एक शरीर धारण करके वो चाहते थे कि ब्रह्मा के सामने जाए और ब्रह्मा के सामने आगे पीछे उधर इधर चलते रहे, और ब्रह्मा जी को, उन्होंने सोचा कि ब्रह्मा जी को पता नहीं चलेगा। और फिर हम लोग फिर थोड़ी देर के बाद ब्रह्मा जी को पता नहीं चलेगा तो मूर्ख बन जाएंगे, तो उनके सामने हंसेंगे जोर जोर से। तो हम लोग बोलेंगे कि तुम देखो, तुम इतने बड़े अज्ञानी हो तो ब्रह्मा जी मूर्ख बन जाए। ये थोड़ा अजीब सा लगता है ना आप लोगों को? पार्वती माता भी है उसमें। ऐसा थोड़ी होता है, ब्रह्मा जी कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी है कि आप मूर्ख बना दो। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि ये 5 स्त्रियां ने एक शरीर धारण करके उनके सामने आके वो थोड़ा सा मूर्ख बनाने की कोशिश कर। एक बार किया तो ब्रह्मा जी ने बोला, अरे एक बार कर रहे, शायद थोड़े क्या बोलते, इनोसेंट को हिंदी में क्या बोलोगे? हाँ, मासूम है यार, छोड़ो, जाने दो, करने दो। ब्रह्मा जी ने ऐसे सोच के जाने दो। दूसरी बार आके कर रहे हैं
एक बार हो गया, माफ कर दिया, दूसरी बार भी कर रहे हैं। दूसरी बार ब्रह्मा ने देखा, फिर से चलो ठीक है, दूसरी बार भी मासूम है। तीसरी बार करते ब्रह्मा जी को अब लगा कि अब कुछ इंसाफ होगा, अभी इंसाफ करना है ना। ब्रह्मा, किसी ना किसी को तो इंसाफ करना पड़ेगा। इन्होंने ब्रह्मा जी को मूर्ख, ब्रह्मा जी कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी है। ब्रह्मा जी सृष्टि करता है ना, सृष्टि को रचना किसने की? ब्रह्मा ने सृष्टि को बनाया ना। ये जो आप देखते हो बड़े बड़े ब्रह्मांड खड़े हैं, हवा में तैर रहे हैं, उसमें हम लोग जीते हैं। नदियां, समुंदर, जीव जंतु सारे हैं, पेड़ पौधे वृक्ष सब चल रहा है। भगवान ने ब्रह्मा को शक्ति दी, ब्रह्मा को एक जगह दिया, तुम क्रिएट करो। कृष्ण ने दिया शक्ति, कृष्ण ने शक्ति दिया, प्रदान किया, तत्वों को बना के ब्रह्मा के हाथ में दे दिया, तुम जो करना है कर लो। क्या तत्व है? 5। वो मेरा आपो नलो वायु कम मनो बुद्धि रे बचा, भूमि पानी जल वायु, इनको बना के ब्रह्मा को दे दिया, तुम जो बनाना है बना लो। तो ब्रह्मा ने 5 चीजों को मिला के सृष्टि को बना दिया। ठीक है ना, समझ में आया ना? तो मैं क्या बोल रहा था, तो ब्रह्मा को मूर्ख बनाने के चक्कर में फंस गए 5। ब्रह्मा को गुस्सा आ गया, ब्रह्मा ने बोला अब मैं तुम्हें क्या करूंगा, तुम्हें शाप दूंगा, शाप लेना पड़ेगा तुम्हें, जस्टिस तो होना है, क्योंकि इनका इंटेंशन गलत है। मैंने क्या बोला था लेक्चर के पहले, इनका जो इंटेंशन है इनके जो अंदर जो भावना है, अरे ब्रह्मा से टकरा रहे हैं जाके, ब्रह्मा को मूर्ख बनाने के क्या मन में चल रहा है। तो हमें क्या हमारे जीवन में बहुत सावधानी से रहना है। इंटेंशन, हमारी जो चेतना है ना, हर चीज के काम के पीछे सही रखना है। ऐसे किसी से भी आप भिड़ नहीं सकते। देखना, रेस्पेक्ट जिसको देना है देना पड़ेगा, नहीं तो जस्टिस होगा, आपके साथ इंसाफ होगा। तो ब्रह्मा ने शाप दे दिया। क्या शाप दिया? एक देह मनुष्यत्वम। तुम 5 लोगों ने गलती किया ना, तुम लोग अभी, तुम चाहते थे कि तुम एक शरीर में रहो, तुम एक ही शरीर में रहना, एक देह मनुष्यत्वम। लेकिन कौन सा शरीर मिलेगा तुम्हें? मनुष्य का शरीर। एक देह मनुष्यत्वम। तुम अभी तक देवी देवताओं के शरीर में रह के बहुत घमंड हो गया ना, जो भी है ब्रह्मा ने, अब तुमको मनुष्य के शरीर में उतरना पड़ेगा। एक देह मनुष्यत्वम अप्यस्य त्रिषा उद्धता। और तुमने कितने बार मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश की? 3 बार। एक बार नहीं, तुम्हें मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा, तुम्हें 3 बार। ये जो तुमने ये जो देवी का जो रूप लिया है, उसको छोड़ के मनुष्य का शरीर लेना पड़ेगा। क्या गलत? ये क्या बहुत बड़ी सजा है क्या? अगर आप कोई देवता हो, आपको मनुष्य बना दिया तो क्या बड़ी बात है? बड़ी बात है या नहीं? है या नहीं? है या नहीं? आपके पास मर्सिडीज बेंज है, तो मैं वो छीन के आपके हाथ में साइकिल पकड़ा दे रहा हूं आज से साइकिल पे जाओ जहां जाना है। तो अब मैं, एसी है, गाड़ी है, एसी के अंदर ड्राइवर है और सीट एकदम कोमल है, बैठ के मैं जा रहा हूं। तो वही तरह का शरीर है। जब देवी देवताओं के शरीर हमारी तरह नहीं है, हमारे शरीर में बहुत सारे कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस कितने प्रॉब्लम्स है यार हमारे शरीर में। सुबह से शाम तक पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम, मन से दिमाग खराब होता है, शरीर में बीमारियां होती है। लेकिन देवी देवताओं के शरीर में सब नहीं होता, वो बहुत आराम से रहते हैं। लेकिन उनको क्या करना पड़ा? अभी कौन सा शरीर धारण करना पड़ा बताओ? तो डिमोशन हो गया ना, ऊपर से नीचे गिर गया ना। तो कितने बार? 3 बार तो ये द्रौपदी, जिसमें 5 देवियां हैं, उनको शाप मिलने के कारण वो 5 देवियां मनुष्य के शरीर में, एक शरीर क्या है? एक देह मनुष्यत्वम। फिर से एक शरीर 3 बार आना पड़ेगा नीचे तो ये आपको द्रौपदी का जो, द्रौपदी जिस चीज से बनी है ना, 5, ये कारण। ये पहला क्या है? ये पहला श्राप है। तो 3 जन्म हो गया ना, 3 जन्म हो गया ना द्रौपदी के 3 जन्म। इसका मतलब 3 बार उसने जन्म लिया। फिर लास्ट में क्या बनी? द्रौपदी बनी। अभी जो द्रौपदी है उसके पिछले 3 जन्म शाप के कारण उसको 5 देवियों को 3 बार मनुष्य के शरीर में आके जन्म लेना पड़ा। मैं उसको समझाऊंगी कि कौन है जो जन्म हुआ। उसके बाद और एक श्राप ब्रह्मा ने भी दिया। ये तो पहला श्राप है। ब्रह्मा ने और एक समय में और एक श्राप देना पड़ा। जब क्या हुआ पता? यही 5 कन्या, ये 5 देवियों ने एक दिन क्या किया? उनके हस्बैंड के साथ ब्रह्मा के सामने आके उन्होंने गलत व्यवहार कर दिया। ये एक घटना है, इसके कारण एक श्राप मिला। ये 5 देवियों को
ये जो उन्होंने थोड़ा सा ड्रामा किया ना, किसी को मूर्ख बनाने के चक्कर में खुद मूर्ख बन गए और उनके फलस्वरूप 3 जन्म लेने पड़े। और दूसरा शाप जब ब्रह्मा ने कब दिया पता है? जब ये 5 देवियां ब्रह्मा के सामने अपने हस्बैंड के साथ, शिव जी के साथ, फिर धर्मराज के साथ, फिर वायु के साथ वो आके कुछ अश्लील प्रवर्तन किए, कुछ 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 जो सभ्य नहीं है उस तरह से प्रवर्तन किए। किनके सामने? ब्रह्मा के साथ। तो फिर ब्रह्मा ने देखा कि ब्रह्मा को गुस्सा आ गया, ब्रह्मा को गुस्सा आ गया और ब्रह्मा ने बोला कि तुम्हें शाप देता हूं, तुम जब जन्म लोगी तो, क्योंकि ना ब्रह्मा ने बोला कि तुम्हें ऐसा शाप दूंगा, तुम्हें परपुरुष स्पर्शहा, परपुरुष, तुम एक जन्म में क्या होगा तुम्हारे साथ, एक जन्म ऐसा होगा जिस जन्म में तुम किसी पर पुरुष का स्पर्श होगा तुम्हारा। किसका हुआ था द्रौपदी के साथ? दुशासन। मैं बता रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है थोड़ा सा थोड़ा, तो मैं बता रहा हूं कि द्रौपदी के जन्म में क्या क्या हुआ है, क्यों हुआ है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। क्योंकि ना तो ये 2 श्राप के कारण अभी ये 5 देवियों को 4 बार जन्म लेना पड़ रहा है, 4 बार। पहला श्राप में 3 बार और दूसरे श्राप में और 1 बार। तो अब मैं बताऊंगा आपको पहला जन्म कब हुआ। पहला जो 5 कन्याएं ना, तो पहला जन्म हुआ था जब ये 5 कन्याएं एक कन्या बनके विप्र के घर में, एक ब्राह्मण के घर में इनका जन्म हुआ। ब्राह्मण के घर में उनका जन्म हो गया, पहला जो श्राप का पहली बार। तो ब्राह्मण के घर पे इनका जन्म हो गया, एक स्त्री बनके 5 देवियों का। और फिर लेकिन उनका शादी नहीं हो रहा था, शादी नहीं हो रहा था। अरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण, थोड़ा सा आराम से बैठिए, आराम से बैठिए। तो पहला जो श्राप का पहली बार, तो 5 कन्याओं का जन्म हुआ एक ब्राह्मण के घर पे। और वो ब्राह्मण के घर पे जन्म होने के बाद उनका शादी नहीं हो रहा था। शादी, अरे इनके साथ शादी कौन करेगा? एक शरीर में कौन कौन है? पार्वती है, इनके साथ शादी करने के लिए कौन आना पड़ेगा? खुद शिवजी आना पड़ेगा, खुद धर्मराज आना पड़ेगा, वायुदेव आना पड़ेगा, इंद्रदेव का आना पड़ेगा। इनका तो शादी नहीं हो रहा था। तो उन्होंने सोचा अब क्या करें क्या करें क्या करें। तो उन्होंने क्या किया? तपस्या की। ये 5 स्त्रियों ने, एक स्त्री ने, जिसके अंदर कितने स्त्री है? 5 है। उन्होंने तपस्या की, बड़ा भयंकर तपस्या करने के बाद शिवजी प्रकट हुए और बोला टेंशन मत लो, तुम्हारा शादी होगा, तुम्हारा अगले जन्म में तुम्हारा शादी हो जाएगा। किनके साथ शादी होगा? जो जिनके साथ तुम्हारा होना है उनके साथ हो जाएगा। तो ये एक जन्म खत्म हो गया, पहला जन्म, शाप का पहला जन्म मनुष्य जन्म। और दूसरे जन्म में फिर से ये 5 कन्याएं एक स्त्री बनके नल दमयंती का नाम सुना है? नल महाराज और दमयंती, उनके घर में इनका जन्म हुआ। उनका नाम है नालायनी बनके ये 5 कन्याएं फिर से जन्म ली। और वहां भी शादी नहीं हुआ, शादी नहीं हुआ। हम लोग सोचते रहे अरे कन्याओं को शादी क्यों नहीं हुआ? हमको लगता है कि क्या गलती, क्या प्रॉब्लम इनमें? पिछले शापों का इफेक्ट है कि उनको कोई मिल ही नहीं रहा है। तो दूसरा शाप भी हो गया। तो पहला बार एक ब्राह्मण के जन्म में जो घर पे जन्म हुआ, तो तपस्या की, शिवजी प्रकट हुए और बोले कि तुम्हारा शादी होगा बाद में, अभी नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद वो जन्म के बाद दूसरा जन्म हुआ और नल दमयंती के घर पे जन्म हुआ और शादी वहां पे भी नहीं हुआ इनका। और उसके बाद तीसरा जन्म हुआ एक स्त्री के रूप में, उसका नाम है इंद्रायणी। एक स्त्री का नाम क्या है? इंद्रायणी, उसका नाम है इंद्रायणी। और उस स्त्री का शादी हो गया। 5 जो कन्याएं हैं, 5 कन्याएं जो है वो एक स्त्री बन के इंद्रनील, सॉरी क्या नाम में लिखा था? इंद्रायण शादी हो गया था। और उनका एक मुनि के साथ, एक इंद्रायणी ने इंद्रसेना, उस स्त्री का नाम है इंद्रसेना बनके उसका जन्म हुआ। और उसका विवाह हो गया एक ऋषि से, मुद्गला ऋषि। ये कैसे संभव हो गया? 5 स्त्रियां, पार्वती, फिर उषा
और फिर भारती देवी, ये 5 स्त्रियों के साथ, इसके साथ कैसे शादी विवाह? वो ये ना ही ये कोई, ना ही ये परमेश्वर है, ना ही धर्मराज है, तो असंभव कार्य हो गया। आप समझ रहे कैसे हो गया ये? लेकिन विवाह हो गया। लेकिन ये इनके साथ विवाह क्यों हुआ पता है? ये जो मुद्गल ऋषि, इनको एक शाप था। इनको भी शाप किसने दिया? ब्रह्मा ने दिया। आपको लगे अरे ब्रह्मा का काम शाप देना, ये क्या? हर किसी को शाप देते रहते हैं। आपको क्या लगता है ब्रह्मा ने शाप क्यों दिया इतने बार? आपको क्या लगता है ब्रह्मा को शाप देना चाहिए क्या? हर बार छोटा गुस्सा आने से ब्रह्मा बोल छोड़ सकते हैं ना, अरे छोड़ दो यार, क्या है, तुम लोग मनुष्य हो, कुछ गलती जो भी है। ब्रह्मा तो बहुत बड़े है ना, उनके ऊपर कोई नहीं है। जैसे कि भारत देश में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ब्रह्मा भी ऐसी है। ब्रह्मा के ऊपर कोई है ही नहीं। इस संसार की बात करो, भगवान तो है, लेकिन ब्रह्मा ने शाप क्यों दिया पता है? अरे किसी ना किसी को इंसाफ तो करना पड़ेगा ना, गलती होने से। अब ब्रह्मा के ऊपर किसी ने लांछन लेके आए तो ब्रह्मा को ही कुछ करना पड़ेगा, तो सिखाने के लिए। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा चाहते कि कुछ इंसाफ कर दें, नहीं, इंसाफ करना जरूरी है। जब चीफ जस्टिस, जब फॉर एग्जांपल कोई जज है, कोई अदालत में जज है, और उसके सामने आपको पेश आना चाहिए ना सही ढंग से। आप उसके सामने मजाक कर रहे हो तो क्या करेगा जस्टिस? क्या करेगा? पनिशमेंट कर देगा। क्यों? आप नहीं कर सकते, आप गलत नहीं व्यवहार नहीं कर सकते, किसी ना किसी को तो देना पड़ेगा। तो उसी तरह ब्रह्मा जी ने शाप दिया, क्योंकि इंसाफ करना भी जरूरी है, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। तो क्या बोल रहा था? तीसरा जन्म हुआ इंद्रसेना, और उनकी पत्नी का नाम क्या है? क्या नाम है पत्नी का नाम? सॉरी, उनके पति का नाम है मुद्गल ऋषि। मुद्गल ऋषि है। और मुद्गल ऋषि को एक ब्रह्मा ने शाप दिया। ब्रह्मा ने क्या शाप क्यों दिया मुद्गल ऋषि को? किसी को पता है? मुद्गल ऋषि को इसलिए शाप दिया कि एक दिन ब्रह्मा ने देखा कि एक दिन मुद्गल ऋषि ने देखा कि ब्रह्मा जी अपनी बेटी के पीछे भाग रहे हैं काम वासना में। ये आप भागवतम पढ़ोगे तो पता चलेगा कि ब्रह्मा एक समय ऐसा था कि अपने बेटी से आकर्षित हो गए थे। ये अब लीला है, अब इसको ज्यादा विश्लेषण मत करो आप क्यों हो रहा है। लेकिन ब्रह्मा सबसे मेन है, पर्सन है। आप ऐसा देख नहीं सकते। जैसे कि मैंने बोला, द्रौपदी को एक दृष्टि से देखोगे तो समझ में नहीं आएगा ब्रह्मा ने ये क्यों किया, ये अलग बात है। एक बार हुआ था ऐसा कि ब्रह्मा अपनी पुत्री के मोह में आ गए थे, आकर्षित हो गए उनके पीछे काम वासना में। तो मुद्गल ऋषि बोले, तुम ब्रह्मा हो कि तुम ये क्या कर रहे हो? तुमसे तो मैं अच्छा हूं। तुमसे तो मैं अच्छा हूं। तो ब्रह्मा को फिर इंसाफ करना, तुमने ऐसा सोचा तो तुमने मुझे इस नजर से देखा तो तुम्हें शाप देता हूं। तुम्हारा विवाह इस तरह से होना चाहिए, तुमसे उच्च कुल की तुम्हारी जो विवाह है तुमसे श्रेष्ठ औरत से होना चाहिए। श्रेष्ठ औरत, श्रेष्ठ का मतलब है फॉर एग्जाम्पल हर किसी की एक चेतना है। हमारी चेतना क्या है? अभी मनुष्य की एक चेतना होती है ना। मनुष्य क्या देवी देवताओं से शादी कर सकता है क्या? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? क्या क्यों नहीं कर सकता? फॉर एग्जाम्पल एक शराबी है और शराबी ने एक अच्छे व्यक्ति से दोस्ती बना लिया। संभव है क्या? एक शराबी ने एक अच्छे व्यक्ति से उसने अपना दोस्ती बनाया, तो शराबी क्या कर सकता है उस व्यक्ति के लिए? ज्यादा से ज्यादा वो बोल सकता है मैं शराब पीता हूं, चलो शराब पीते हैं। जमेगा नहीं। अच्छा व्यक्ति जो श्रेष्ठ है उसकी चेतना अलग है और इसकी चेतना कम है। इसको अपने स्तर पे दोस्ती बनाना चाहिए। इसकी चेतना इसकी चेतना से मिलेगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने मुद्गल ऋषि को बोला, तुम ऐसी स्त्री से शादी करोगे जिसकी चेतना ऊपर है तो जमेगा नहीं, फिर लड़ाइयां होते रहेगी, क्योंकि ये नीचे से सोचते रहेगा और वो स्त्रियां ऊपर। ये 5 देवी है ना, 5 देवियां जो इंद्र सेना बन के जन्म लिया, उसके साथ विवाह हो गया। ये तो देवी देवता है, ये तो हाई स्तर में है। और इसका जो स्तर नीचे है, जो मुद्गल ऋषि है, तो वो बनाने तो ये सोच में पड़ गया, अरे यार मैंने गलती कर दिया, ब्रह्मा जी को मैं ये नहीं करना चाहिए था, ब्रह्मा जी ने मुझे शाप दे दिया, अब मैं ये स्त्रियों के साथ शादी हो गया शादी। ये शाप के कारण इंद्रसेना और ये ऋषि का क्या हो गया?
क्या हो गया? विवाह हो गया। और ये परेशान हो गया ऋषि, अब मैं क्या करूं, क्योंकि जमेगा नहीं। अब ऊपर ऊपर का स्तर है, देवी है, और ये साधारण ऋषि है। तो फिर उन्होंने क्या किया बता, उन्होंने तपस्या की। ये जो मुद्गल ऋषि, उन्होंने बड़ा तपस्या की। बोला कि अरे मैं तपस्या, किनका तपस्या की? ब्रह्मा का तपस्या की। और ब्रह्मा को तपस्या के फिर लास्ट में कई सालों के बाद ब्रह्मा प्रसन्न हो गए और बोला कि देखो क्षमा करो यार, मैंने आपको गलती से, मैंने आपको इंसल्ट कर दिया, मुझे क्षमा कर। ब्रह्मा ने बोला ठीक है, क्षमा कर दिया। तो फिर किसी ना किसी कारण से वो फिर मुद्गल ऋषि ने क्या किया, बहाना बना लिया। क्या बहाना बनाया? मुझे कुष्ठ व्याधि है। कुष्ठ पता है? कुष्ठ किसको बोलते हैं? लेप्रेसी, कोड़ बोलते हैं क्या? कोड़ बोलते हैं, जो शरीर पे पता नहीं गंदे गंदे चीजें आ जाती है और चल नहीं पाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को कोड़ बीमारी का शिकार बता के कभी अपने पत्नियों के साथ ये नहीं किया, इंटरेक्ट नहीं किया, और फिर एक दिन अपने पत्नियों को छोड़ दिया। तो इसके कारण ये जो 5 पत्नियां हैं, तो 5 देवियां हैं, जो इंद्रसेना बन के जन्म हुआ, उनका शादी एक ऋषि के साथ हुआ, नहीं तो ये संभव ही नहीं है। ये कितने जन्म हो गए अभी द्रौपदी के? कितने जन्म हो गए? पहला जन्म क्या हुआ था? ये जन्म का कारण क्या है? ब्रह्मा को इन्होंने बेवकूफ बनाने के चक्कर में इनको शाप मिला और 3 बार मनुष्य जन्म में जन्म लेना पड़ा। पहला बार एक विप्र कन्या की तरह जन्म लिया, शादी नहीं हुआ। शिवशंकर का उन्होंने तपस्या की। फिर शिवशंकर ने बोला तुम्हारा एक समय आएगा जब तुम्हारे पत्नियां मिलेंगे, शादी होगा, अच्छे से होगा। कब होगा पता नहीं। और दूसरे बार जब उनका जन्म हुआ तो क्या जन्म हुआ था? नल दमयंती की पुत्री के, और उधर शादी नहीं हुआ। और तीसरा बार जब शादी हुआ तो तीसरा जब जन्म हुआ तो क्या बन के जन्म हुआ? इंद्रसेना, और उनका शादी हुआ था ये अपने मुद्गल ऋषि से, आपको मैंने बता दिया। अब इसके बाद शिवशंकर ने बोला कि तुम्हारा शादी होगा, अभी तक तो हुआ नहीं। अब हुआ चौथा जब जन्म हुआ तो क्या बन के जन्म हुआ? ये 5 स्त्रियों का द्रौपदी बन के। तो द्रौपदी बन के, ये उसके पीछे का जो वृत्तांत है, स्टोरी है, इतना स्टोरी है। 5 देवताएं थी, उन्होंने गलती किया ब्रह्मा का, फिर उनका जन्म हुआ, फिर बाद में पूरा होने के बाद फिर यहां पे किनके साथ शादी हुआ? द्रौपदी का 5 पांडवों के साथ हुआ। 5 पांडव का मतलब है कि सची माता का जो विवाह किसके साथ हुआ? शची माता का विवाह किसके साथ हुआ 5 पांडव में? अर्जुन के साथ। करेक्ट, गुड। शची माता का विवाह हुआ अर्जुन के साथ। फिर उसके बाद श्यामला माता का विवाह किसके साथ हुआ? युधिष्ठिर के साथ हुआ। और उसके बाद उषा माता का विवाह किसके साथ हुआ? नकुल सहदेव के साथ। और फिर भारती देवी, उनका विवाह किसके साथ हुआ? भीम के साथ। और कौन बच गई? पार्वती बच गई। पार्वती का विवाह किसी के साथ हुआ ही नहीं। उसके पीछे क्या स्टोरी है वो अलग है, क्लास आज नहीं। लेकिन द्रौपदी के जन्म, ये 5 पांडवों के साथ जो शादी हुआ, शिवशंकर ने ये 5 देवियों को ये वरदान दिया कि तुम्हारा एक दिन शादी होगा। तो ये जो जन्म में द्रौपदी बन के शरीर धारण किया 5 देवियों ने, और उनका 5, आपको समझ में आया ना? 5 पांडवों के साथ शादी क्यों हुआ? अभी समझ में आया? ऐसा नहीं हो गया कि हाँ चलो 5 लोग थे तो शादी कर। पिछले कई जन्मों के हिसाब के कारण इस जन्म में वो 5 देवियों का 5 पांडवों के साथ शादी हो गया। और ब्रह्मा ने और एक ये भी दिया था ना, वो क्या श्राप दिया? क्या दिया था श्राप? कि क्या हो गया? पर पुरुष का स्पर्श होगा। तो ये भी जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हो गया था तो दुशासन ने तो परपुरुष की तरह उसने टच किया। और ये जो कहानी है कौन बता रहा है पता? ये जो कहानी महाभारत में ये बता रहा है, व्यासदेव बता रहे हैं। किनको? द्रुपद महाराज को बता रहे हैं ये कहानी। क्योंकि द्रुपद महाराज ने पूछा, ये मेरी पुत्री तो एक है, ये 5 पांडवों के साथ शादी कैसे हो सकता है? इसके बारे में कुछ बताओ। तो उनको एक्सप्लेन करना पड़ा कि ऐसे 5
ऐसे ऐसे ब्रह्मा ने शाप दिए थे, ऐसे ऐसे देवियां थी, फिर उनको शाप के कारण 3 जन्म मनुष्य जन्म में लेना पड़ा, फिर आखिर में द्रौपदी बनके जन्म हुआ। और अब शिव भगवान के जो वरदान के कारण वो 5 पांडवों के साथ शादी अब हो रहा है। क्लियर है ना अभी तक? और एक बात है, जब व्यासदेव ने ये बताया था शादी की, जब द्रौपदी का जो विवाह हुआ था ना, एक कंडीशन ये भी रखा गया था कि हर साल द्रौपदी जो है एक पति के साथ रहेगी, है ना? सबको पता है ना, ऐसा नहीं कि द्रौपदी हर किसी के साथ हर समय है। तो एक कंडीशन रखा गया था, क्योंकि ये जो शाप है इसमें 5 स्त्रियां है ना, 5 स्त्रियों को 5 व्यक्तियों से शादी हुआ है। तो कंडीशन ये कि हर साल एक देवी एक के साथ रहेगी। व्यासदेव ने बताया कि तो पहले अगर अर्जुन द्रौपदी के साथ है तो फिर कोई नहीं रहेगा, वो साल कोई नहीं। तो अर्जुन किसके साथ है? उसका मतलब है अर्जुन किसके साथ है? अर्जुन किसके साथ है? सची माता के साथ है। तो वो 1 साल गुजर गया, उसके बाद फिर से पवित्र हो जाती है। और एक कंडीशन ये भी था, व्यासदेव ने बोला हर साल के बाद द्रौपदी फिर से एकदम पतिव्रता हो जाएगी, एकदम प्योर। फिर उसके बाद और एक पति के साथ, हर साल एक पति के साथ ऐसे। तो दूसरा जो अगर दूसरे साल में अगर युधिष्ठिर महाराज है तो कौन है पत्नी? कौन है युधिष्ठिर महाराज? श्यामला। अगर उषा माता है तो नकुल सहदेव है तो उषा माता। अगर भीम है तो फिर भारती माता। तो ऐसे कंडीशन बनाया गया था, क्योंकि पिछले जन्मों का हिसाब से वो हुआ था। तो हमें इस स्टोरी से समझ क्या आ रहा है? मैंने स्टोरी कहां से स्टार्ट किया था? इंसाफ। हम जब द्रौपदी का चरित्र को देखते हैं, जब द्रौपदी का चरित्र हम क्या देखते हैं, हम ये इन चीजों को हटा देंगे तो हमें एक अलग ही स्टोरी दिखाई देगा। अरे ये क्या द्रौपदी ने, क्योंकि एक स्त्री अगर एक व्यक्ति से अगर ज्यादा शादी विवाह हो गया तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको कुछ गलत वर्ड यूज करते हैं, अरे ये तो कोई प्रोस्टिट्यूट टाइप में बात करते हैं ना। नहीं 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 नहीं, हमें शास्त्रों की दृष्टि से, क्योंकि ये जो हम लोग इस संसार में है, इस संसार में खाली हम शरीर नहीं, हम लोग आत्मा है। आत्मा का पुनर्जन्म भी होता है। आजकल स्कूल कॉलेज में ये नहीं पढ़ाते हैं ना, आजकल क्या पढ़ाते हैं? पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो जो भी होता है यही शरीर में होता है, शरीर के बाद कुछ है ही नहीं। फिर हम लोग इंसाफ करते हैं, ये लाइफ के आधार पे इंसाफ करते हैं। फिर हम लोग फंस जाते हैं, हमको समझ में नहीं आता किस जीवन में किसके साथ क्या हो रहा है। आपके जीवन ही ले लो, आपके जीवन में कई घटनाएं घटती है। अगर मैंने ये जीवन को लेकर आपको इंसाफ या आपके ऊपर मैंने टिप्पणी कर दिया, या मैं कुछ नहीं कर सकते। हम सारे लोग कई जन्म ले चुके हैं। हम लोग भक्ति में आए हैं तो क्या लगता है कि आप ऐसे आ गए, ऐसे आ गए, आपने मेहनत कर लिया, आ गए। अरे आपने पता नहीं कितने जन्मों में कितना मेहनत किया होगा, कितने साधुओं का संग लिया होगा, या कितने पुण्य कमाया होगा, है ना? फिर आखिर में हम लोग भक्ति में आए हैं, ऐसे नहीं आए। अब कई लोग आते नहीं, हम लोग प्रयास करते रहते हैं भक्ति में आओ, भक्ति आते नहीं है। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि अभी उनके पिछले जन्म के कर्म जो भी है अभी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ जो भी हो रहा है, हम इस जीवन को दृष्टिकोण से देखने से कुछ समझ में नहीं आएगा आपके। आप जैसे कि द्रौपदी के बारे में मैंने बताया, द्रौपदी को समझने के लिए उसके 4 महाभारत में द्रौपदी के बारे में 4 जन्मों का वर्णन किया गया है, तो ही समझ में आएगा द्रौपदी कौन है। अगर आपको आज मैंने ये नहीं बताया तो आपको क्या कभी समझ में आता कि द्रौपदी 5 कन्याएं थी, देवियां थी, वो भी पार्वती है, उसमें बड़े बड़े देवियां हैं, कोई साधारण देवी देवता ही नहीं है, पार्वती। कभी सोचा आपने कि द्रौपदी पार्वती है, शची माता है, उषा है, भारती देवी है? कभी सोचा आपने? कभी नहीं सोचा। हम लोग देखते द्रौपदी एक स्त्री है, उसने 5 उसके पिता ने 5 औरतों के साथ। हम लोग ना दृष्टि, हमारी जो दृष्टि है बदलना, हमको शास्त्र की दृष्टि से हर चीज को देखना पड़ेगा, तो ही आप देख पाओगे सही दृष्टिकोण से, नहीं तो आप गलतफहमी। तो हम लोग निंदा करते रहेंगे लोगों को। हम लोग जब हमारे जीवन में भी ना किसी को निंदा करते रहते हैं ना, या किसी के बुरा बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? हम लोग एक जीवन से कुछ नहीं होगा। हम लोग आत्मा है, कई जीवन जी चुके हैं,
क्या क्या किया हमने, उसके कारण से हमारे साथ बहुत कुछ होते रहता है। तो दृष्टिकोण को बदलना पड़ेगा आपको। तो मैंने स्टार्ट किया इंसाफ से। तो इंसाफ, तो हमें इस स्टोरी से क्या समझ में आ रहा है पता है? पहला स्टार्ट कहां हुआ? ये स्टोरी स्टार्ट कहां हुआ? इंसाफ। इंसाफ पहले ये जो देवियां हैं उन्होंने अपना, इसलिए हमें पहला इंसाफ किस आधार पे होता है? 3 चीजें, एक है इंटेंशन, एक है एक्शन, और एक है नहीं कौन सा एटीट्यूड यार, कुछ भी बोल देते हो यार एटीट्यूड आ गया। पहला जो भी इंसाफ है, जो भी, फॉर एग्जांपल द्रौपदी के साथ यह हुआ क्योंकि ये 5 देवियों ने ऐसा किया, इनका इंटेंशन गलत था। ब्रह्मा को उन्होंने क्या किया? मूर्ख बना, जो भी बोलो आप लोग, मूर्ख बनाने की, तो इसके कारण से 3 जन्म लेने पड़े, उसके बाद ये सब कुछ हुआ है। तो हमें क्या करना? सावधान, इंटेंशन ठीक रखो, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप अभी बोलोगे कि प्रभु ये देवियां ऐसे कैसे संभव हो पाया? ये देवियां तो परम पूजनीय देवियां हैं, इन्होंने ब्रह्मा को मूर्ख बनाने के चक्कर में कैसे पड़ गए? अब इसका जवाब दो। पार्वती ने कैसे सोचा कि मैं ब्रह्मा को मूर्ख बनाऊंगी? कैसे संभव है? ये संभव है क्या? क्यों संभव हो गया? इसका कारण क्या है कि पार्वती देव क्या ऐसी बहुत बड़ी, ये तो महान हस्तियां हैं, ये तो ऐसे गलती करेंगे ही नहीं। अगर करेंगे तो भी क्यों करेंगे? इसके पीछे भी कुछ कारण होना नहीं चाहिए ना? क्या हो सकता है, कोई बताओ क्या कारण हो सकता है कि ये देवियां ने, जो इतने परम महान व्यक्तियों की पत्नियां होके भी ये इतना हम लोग भी नहीं करते हैं। हम लोग करते हैं क्या? ऐसा नहीं करते, लेकिन उन्होंने किया और उसको भुगतना पड़ा, उनके एक्शंस की वजह से, उनके इंटेंशंस की वजह से और कॉन्सिक्वेंसेस की वजह। हालांकि ब्रह्मा को कुछ नहीं हुआ। जब इन्होंने मजाक किया, ब्रह्मा को कुछ हुआ क्या? ब्रह्मा को फर्क ही नहीं पड़ा यार। ब्रह्मा तो अपने ध्यान में थे, उन्होंने कुछ मजाक किया, लेकिन ब्रह्मा ने रिएक्ट किया। तो इसका कारण 2 हो सकते हैं, ये देवियां ने ऐसा क्यों किया। एक हो सकता है कि अपनी स्वेच्छा से कुछ भी कर सकते हैं आप चाहे तो, है ना? कोई भी कुछ भी कर सकता है, आपके पास स्वतंत्रता है, आप चाहे तो किसी को मूर्ख बनाने की कोई कर सकते हो, वो हो सकता है एक कारण। लेकिन दूसरा एक कारण, असली कारण, ये जो घटना घटी है, 5 देवियों ने ब्रह्मा का मजाक उड़ाने की कोशिश की, ये इसके पीछे भी कारण है। इसका पीछे कारण है कि मर्त्यत्वम मर्त्य शिक्षणम। ये जो देवियां है, ये कोई साधारण स्त्री नहीं है। ये जो भूमंडल जो चल रहा है ना, इनके पीछे इनका हाथ है, ये सब चलाते हैं। ये जो शिव जी की पत्नी पार्वती है, भारती है, उषा देवी है, श्यामला माता है, ये सारे कोई साधारण, लेकिन जब ये करते हैं कुछ, तो उसके पीछे कारण है। क्या है? हमें शिक्षण देने के लिए। हम लोग जो पृथ्वी पे हम लोग मनुष्य बन के जन्म लिए ना, हमें सिखाने के लिए ये ब्रह्मा जी है, और फिर ये 5 स्त्री है, इन्होंने एक प्लान बनाया, ताकि ये जानबूझ के इन्होंने ये नहीं किया, स्त्रियों ने प्लान बना के हाँ ऐसे करेंगे नहीं, ये एक प्लान है। एक इसको क्या बोलते हैं? इसको आप साधारण वर्ड में क्या बोलेंगे? जानबूझ के ये ब्रह्मा ने और ये 5 स्त्रियों ने प्लान बना के, ये एक लीला बोलते हैं, इसको बोलते हैं लीला बोलते हैं। जानबूझ के इन्होंने किया ताकि ये शाप हो, फिर उनका जन्म कहां पे हो? पृथ्वी पे हो, और पृथ्वी में ये सब घटनाएं घटे, और फिर हम इसको देख के समझे कि देखो, हम कभी भी इंटेंशन ठीक रखो, एक्शन ठीक रखो, और ये सब बताया ना मैंने, नहीं तो फंस जाओगे। देखो ये एग्जाम्पल देखो, देवी देवता ने, देवियों को कोई जरूरत नहीं है किसी को उल्लू बनाने की। उन्होंने तो हमारे श्रेय, हमारे लिए, हम जो मनुष्य है, हम लोग इस संसार में रहने के टाइम में, हमें जब कुछ हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, हमारा इंटेंशन कैसा होना चाहिए, सही होना चाहिए। अगर इंटेंशन गलत हो गया तो क्या होगा? देखो ब्रह्मा ने क्या किया इनके साथ, एक्शन का भी रिएक्शन मिलेगा, इंटेंशन का भी मिलेगा, ठीक है ना? तो ये लीला है, आपको समझना है कि ये जानबूझ के नहीं किया है।
तो ब्रह्मा के शाप की वजह से 3 जन्म लेना पड़े। आखिर में ये देवियां, उन्होंने द्रौपदी का शरीर, द्रौपदी बन के उनका जन्म हुआ। और फिर द्रौपदी का 5 पांडवों के साथ शादी हो गया। फिर उसके बाद शाप के कारण दुशासन ने छुआ। और तब क्या हुआ आपको, अरे कैसे संभव हो पाया भाई, इतने महान पंच पांडव की पत्नी को किसी ने कैसे स्पर्श किया? आपको लगता है ना, सामने बैठे हैं पांडव, बड़ी सभा में बेइज्जत किया गया। तो इसका कारण क्या है? क्या कारण है इसका? कारण पीछे जाना पड़ेगा आपको। यह हुआ ऐसा नहीं कि वो हाथ में चूड़ियां पहन के बैठे, ऐसा नहीं है। ये तो पिछले जो इतने घटनाएं घटी उसके फलस्वरूप। लेकिन जब क्या हुआ, असली चीज तो अब हुआ, जब पांडवों के सामने बड़ी सभा में जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था, तो फिर क्या हुआ? द्रौपदी ने क्या सोचा? आखिर में क्या सोचा? भगवान कृष्ण, हे कृष्ण बचाओ। ये सारे देवियों का चेतना एक ही थी, भगवान की भक्ति में थे। पांडव भी थे, द्रौपदी भी थी, सब भगवान की शरण में थे और भगवान को स्मरण किया। महाभारत में यह भी लिखा जाता है, जब ये जो सभा में, बड़ी सभा में जो घटना घट रही थी ना, तो वहां पे कृष्ण कहां थे? जब किसी को पता है कृष्ण कहां है? कृष्ण द्वारका में बैठे थे और द्वारका में रुक्मिणी के साथ क्या खेल रहे थे? लूडो खेल रहे थे। जब ये बड़ी सभा में ये घटना घट रही थी, जब ये द्रौपदी को अपने कक्षा से दुशासन ने अपने बालों से पकड़ के जब खींचा था, तो वहां पे कृष्ण कहां थे? अपने द्वारका में अपनी पत्नी रुक्मिणी के साथ खेल रहे थे। उनको सब दिख रहा था कि यहां ऐसे तो हो रहा है। और वो लूडो के खेलने के टाइम में उठ के बहुत तनाव में थे, एकदम ऐसा लग रहा था कि मैं अभी बाहर जाऊंगा, मैं चल के बाहर खेल रहे और बाहर जा रहे, डोर तक जा रहे, वापस आ रहे, फिर बैठ रहे। रुक्मिणी ने बोला, क्या हो रहा है आपके साथ? आप क्यों इतने विचलित हो रहे हैं? तो बोला कि ऐसा हो रहा है उधर, मैं विचलित हो रहा हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं, क्या करूं? तो जाओ ना, हेल्प करो ना। तो कृष्ण बोलते हैं कि अभी तक मुझे द्रौपदी ने याद नहीं किया, मैं तो अभी तैयार हूं, मैं तो यहां वेट कर रहा हूं द्रौपदी, क्योंकि जब तक उसने अपना लॉजिक चलाया, जब द्रौपदी ने कृष्ण को याद किया, तो फिर कृष्ण आके उसने बचा लिया। तो इससे हमें ये समझना है कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम कितना हो गया टाइम? समझ में ना, कितना हो गया टाइम? कितने बजे स्टार्ट किए थे हम लोग? 8:30 को चालू किया था। ओके, अच्छा, कोई गेट पे कोई खड़ा है क्या? सभी पर तो थोड़े थोड़े आगे हो जाएंगे, पीछे गेट पे संगत खड़ी हुई है वो भी बैठ जाएगी। हाँ, पीछे से थोड़े थोड़े आगे हो जाओ सभी। जय श्री राधे। तो आखिर में मैं ये कहना चाहता हूं आज की, तो ये लीला को सुनने के बाद हमें अब क्या ध्यान रखना है हमारे जीवन में? क्या ध्यान रखना है कि इंसाफ के बारे में। मैंने स्टार्ट ही इसी से किया कि तो हमें बहुत सावधानी से समझना पड़ेगा ये इंसाफ क्या है। जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया कि एक जन्म के दृष्टिकोण से आप कुछ समझ नहीं पाओगे, किसी व्यक्ति को आप समझ नहीं पाओगे। इसलिए महाभारत में व्यासदेव ने बहुत सूक्ष्मता से हर चीज को लिखा है। ये कैरेक्टर के पहले हम लोग कभी देखते हैं ना, ये जन्म से पहले ये जन्म क्या क्या, क्यों इनका इस जन्म से पहले ये था, ताकि हम लोग इस जन्म को समझने की कोशिश जब करेंगे ना, तो फिर ये चीजें हेल्प करेंगी। अगर इन चीजों को दृष्टि में नहीं रखोगे तो फिर एक व्यक्ति को आप समझ नहीं सकते, आप इंसाफ की दृष्टि से नहीं देख सकते। इसलिए मल्टी लाइफ जस्टिस बोलते हैं इसको। मल्टी लाइफ, कई जन्मों का इंसाफ है, ये एक जन्म का इंसाफ नहीं है। आप कभी कभी आपके जीवन में भी देख लो, आपके साथ कुछ घट रही है तो आप समझो कि ऐसे नहीं घट रही है, इसके पीछे बहुत कारण है। और आप किसी को निंदा करते हो तो आप ऐसे ही निंदा मत करो,
ऐसे निंदा नहीं कर सकते आप एक चीज को देख के क्या निंदा कर पाओ, क्या समझ में आएगा उसकी चीज? वो तो आत्मा है, उसके पहले कितने जन्म उसने ले चुके हैं, तो आप निंदा नहीं कर सकते। आप संभाल के रहना पड़ेगा। आत्मा है हम लोग, हमें पता है हम नित्य है, कृष्ण हमारे भगवान है और हमने कई जन्म ले चुके हैं। तो इसलिए व्यासदेव ने हमें शिक्षा देने के लिए, इंसाफ को समझने के लिए महाभारत में ये सब स्टोरी बताया। तो जब हम लोग जब भी अगर आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं फाइनली, आप कभी कभी बच्चे शैतान हो जाते हैं, शैतान या कोई डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिप्रेशन में या मन खराब हो जाता है, तो आप किसके पास लेके जाते हो? पता नहीं, आपने किसी ने भी लेके नहीं गया, आप लेके जाते हो। कभी कभी कोई परेशान है मन से, बच्चा पागल की तरह कर रहा है, या जो बड़े भी आजकल ऐसे हो जाते हैं, डिप्रेशन में तनाव आ जाता है, तो उनको किसके पास लेके जाते हैं? किसके पास? साइकियाट्रिस्ट के पास। साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाते हैं। साइकियाट्रिस्ट देखता है, बच्चे को बिठाता है, फिर सब समझने की कोशिश करता है, फिर अपने माता पिता को बोलता है कि क्या इसके पिछले जो 10 साल पहले क्या कुछ गलत हुआ, किसी ने कुछ गलत कर दिया क्या, किसी बचपन में क्या इसके साथ कुछ गलत व्यवहार हुआ है, किसी गलत घटना घटी है, इसके कारण अभी इफेक्ट हो रहा है। अभी इफेक्ट, ये बच्चा क्यों ऐसा हो गया है, उसका मन क्यों खराब है? क्योंकि उसके साथ कुछ ऐसा जो घटना घटी है उसके कारण। तो ये तो इस जन्म के बारे में साइकियाट्रिस्ट बोल रहे हैं ना। व्यासदेव किस जन्म की बात कर रहे हैं? एक जन्म नहीं, कई जन्मों में क्या क्या हुआ हमारे साथ, और इसके कारण हमारे साथ अब क्या हो रहा है। साइकियाट्रिस्ट तो कुछ नहीं है, व्यासदेव सबसे बड़े साइकियाट्रिस्ट है हमारे। एक जन्म से हम लोग कुछ नहीं समझ सकते हैं, हमारे जन्म को बिना। इसका मतलब क्या है कि हमें समझना है हम आत्मा है। तो आत्मा कई जन्म लेती है, कई जन्म में कई चीजें घटी है हमारे साथ, उसके फलस्वरूप हम लोग इस जन्म में इस तरह है और हमारे साथ ये चीजें घट रही है। और इस दृष्टिकोण से हर चीज को देखना पड़ेगा, हर व्यक्ति को देखना पड़ेगा, जब तक इंसाफ नहीं हो सकता। अगर आपने ये नहीं देखा तो फिर क्या आप क्या करें? ना इंसाफी हो रहा है, इंसाफ नहीं है। फिर आपको पता ही नहीं क्या बोल रहे हो आप किसी जजमेंट पे नहीं आ सकते हो। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूं मैं? पता नहीं, आप कोशिश तो कर रहा हूं मैं। तो इंसाफ का मतलब है कि मल्टी लाइफ जस्टिस सिस्टम है ये, शास्त्रों के दृष्टिकोण से। क्योंकि मल्टी लाइफ इसलिए कि हम लोग मल्टी लाइफ में थे, कई जन्मों से है, ये जन्म से एंड नहीं हो रहा है, अगले जन्म भी होगा। तो उसके अनुसार हमें समझना पड़ेगा, अदरवाइज हम लोग नाइंसाफी करेंगे किसी व्यक्ति के ऊपर। जैसे कि द्रौपदी के बारे में कई लोग यूट्यूब खोल लो, पता नहीं क्या क्या बोल लेते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है। महाभारत में वर्णन है, समझो ना व्यक्ति को, फिर आप जो करना है बोलो, फिर इंसाफ करो, फिर समझो क्या सच है क्या गलत है। ये जानने के लिए हमें बहुत कुछ पीछे भी जाना पड़ेगा, एक जन्म से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है ना? आज के लिए इतना ही। श्रीमद् भागवतम की, महाभारत की, भगवत गीता की। कोई सवाल है क्या? मैं कोशिश करूंगा आंसर देने की। द्रौपदी के बारे में तो बहुत कुछ है। द्रौपदी, आई थिंक द्रौपदी बहुत कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर है ना, बहुत कंट्रोवर्सी है द्रौपदी के बारे में, कितने कंट्रोवर्सी है। तो मैंने आपको आज थोड़ा द्रौपदी का जो चरित्र है, याद रखना ये बात, द्रौपदी कोई साधारण स्त्री नहीं थी, 5 देवियां मिलके एक देवी बनी है। ठीक है ना? और फिर उसके बाद ये सारी चीजें हुई है, फिर आखिर में द्रौपदी बनके उसने 5 पांडवों के साथ शादी किया, वो भी सही था, कुछ गलत नहीं था। और वो जो दुशासन ने जो टच किया द्रौपदी को, वो भी तो घटना है जो पिछले जन्मों से आया है, उसके कारण हुआ है। और फिर आखिर में भगवान का शरण लेके सबसे छुटकारा, भगवान ने बचा लिया और दुर्घटना से बचाया द्रौपदी को। अगर भगवान नहीं होते, अगर भक्ति का शरण नहीं लेती द्रौपदी, तो क्या होता? शायद वो भरी सभा में कुछ गलत और हो जाता। लेकिन द्रौपदी ने क्या किया? भगवान का शरण लिया। तो हमें आखिर में करना क्या है? पिछले जन्म में कुछ भी हो, लेकिन हमें शरण लेना है कृष्ण का नाम का। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान बता रहे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मेरा शरण लो। कुछ भी हो, पिछले जन्मों में
क्या हिसाब हो, क्या हिसाब ना हो, अगर हमने भगवान का शरण ले ले, मां में कम शरणम अहम त्वाम, सारे पापों से मुक्त करूंगा, मैं प्रोटेक्ट करूंगा। तो द्रौपदी, पांडवों ने भी यही किया, हालांकि उनके पिछले जन्म का बहुत कुछ था, लेकिन भगवान का स्मरण कभी नहीं छोड़ा। कितना कष्ट होने पे भी भगवान को कभी भुलाया क्या पांडवों ने? कितना कष्ट हुआ द्रौपदी को, कितना कष्ट हुआ द्रौपदी, सॉरी कुंती महारानी को, पांडवों को, लेकिन सदा भगवान का स्मरण। तो जब भगवान का स्मरण होता है ना, ये सारी चीजें चलती रहती है, आप कभी डिस्टर्ब नहीं होते हो, आप डिस्टर्ब नहीं होते हो। हरे कृष्ण। इससे हम लोग स्टॉप करते हैं यहाँ पे। तो आज के लिए थोड़ा सा, मैं पहली बार बात कर रहा हूं महाभारत में, पता नहीं कोई सवाल था क्या किसी का?